के लिए जब पहुंचे थे उस वक्त की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अभी अंशिका हमारी सहयोगी जो तस्वीर दिखा रही थी वो मंदिर पहुंचे थे जब भगवान के दर्शन करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। और ये वोट डालने के दौरान की तस्वीरें, पूरे परिवार के साथ कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे वोट डालने और वहां पर वोट उन्होंने डाला। और वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जब मंदिर पहुंचे थे उस वक्त उनका ये दावा कि 400 पार तो होगा ही। और मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा दावा उन्होंने किया है। और इंदौर का खास करके जब उन्होंने जिक्र किया, इंदौर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, इस लिहाज से वहां पर कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रमोट करने के लिए, इस विषय को उठाने के लिए नोटा को वोट करने की लोगों से, जो कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं उनसे अपील की थी। तो इस बारे में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि एक नकारात्मकता है और इंदौर के लोग बहुत ही सकारात्मक हैं और सकारात्मकता के साथ वोट करेंगे। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं ये 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी नेता को देख रहे हैं, तुलसी सिलावट, और सुधीर गुप्ता को भी आप देख रहे हैं, मंदसौर से प्रत्याशी हैं वो, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री की तस्वीर, बालकृष्ण पाटीदार को, जिन्होंने वोट डाल दिया। अब ये और 8 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया वोट डालने पहुंचे थे हैदराबाद से, ये प्रत्याशी। और माधवी लता भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं इसी सीट से। और TDP तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जी किशन रेड्डी जो कि उम्मीदवार हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही गिरिराज सिंह को भी हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी वोट डालने पहुंचे थे। 4 और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए नेताओं के बाद अभिनेताओं का भी यहाँ पर आप दृश्य देखिए। अभिनेता अल्लू अर्जुन बहुत ही सादगी के साथ वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे और उन्होंने हाथ में वोटर पर्ची लेकर लाइन में खड़े होकर इंतजार किया और वोट कास्ट किया। तो साथ ही साथ दूसरी जो तस्वीर है, एक और अभिनेता नजर आ रहे हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े चेहरे जूनियर NTR वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इनके पिता जो कि न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि नेता भी थे और काफ़ी समय तक सक्रिय राजनीति में भी रहे। और यहाँ उनके सुपुत्र जूनियर NTR वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि ये बताने के लिए ताकि आप घरों से वोट निकलें और क्या है जानकारी वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं 8 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव के वोट को लेकर। मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वोट डाल दिया है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी पत्नी उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी आप? आप बताइए। और कोशिश करेंगे उज्जैन का मतदान बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाएंगे, कमल खिलेगा। 400 पार अब की बार। जब पिछली बार आप यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, यही पर उन्होंने वोट डाला, बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला और आज वो मुख्यमंत्री हैं। बस बड़े महाकाल बाबा का आशीर्वाद ही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री हुए हैं। कुछ अपील करेंगी महिलाओं से जो वोट डालने के लिए? अधिक से अधिक लोग वोटिंग करें। वीडियो जर्नलिस्ट जलसाद मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 था। हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें क्योंकि हर एक वोट बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, गुंजन चौकसे जी भारतीय जनता पार्टी से और विवेक त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। विवेक जी, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा। वोटिंग चल रही है, ये चौथा और आखिरी चरण मध्य प्रदेश में है, बची हुई 8 सीटें जहां पर कि आदिवासी और दलित बाहुल्य वोटर ये क्षेत्र है, वोटिंग परसेंटेज लगभग 14% के आसपास है, कैसे देखते हैं? धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है कृपया घर से निकलें और वोट जरूर उपयोग करें, क्योंकि पिछले 3 चरणों में मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत कम रहा था। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं।
आज जहां 8 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उन सभी पे वर्तमान में सांसद जो है वो भाजपा के हैं, जिन लोगों ने पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई थी और जो वादे जनता के साथ में किए थे, जो गारंटियां जनता को दी थी, उन सभी गारंटियों में मैं समझता हूं भाजपा सांसद विफल साबित हुए हैं। जनता आज मूल मुद्दों पे अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए भाजपा दावा करा करती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बन गई, 10 साल का कार्यकाल हो गया, आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है, आपकी उपलब्धियां जो कि आप बता नहीं पा रहे हैं जनता को, जनता उन सभी चीजों पे, उन विषयों पे निश्चित ही विचार कर रही है, मंथन कर रही है, उसी के आधार पे अपने वोट का उपयोग कर रही है। जब 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो महंगा था, जिसपे आप वार करके सरकार में आए, आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, देश में आपने अग्निवीर जैसी योजना युवाओं के ऊपर थोप दी है। एक 4 साल का कार्यकाल है जो एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटा होता है। आज आपकी सरकार में हर वर्ग परेशान है। आज किसान सड़कों पर उतर के जब आपके खिलाफ आंदोलन करता है कि ये जो आपने काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए ये गलत है, इसको बगैर चर्चा के आपने पारित कर दिया है, तो आप उन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। तो देश के किसानों ने इन सभी को देखा है। आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, मणिपुर में जिस तरीके से माता और पुत्री की अस्मिता पे हमला होता है, मोदी सरकार की एक भी केंद्रीय मंत्री मणिपुर नहीं पहुंचती है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचते, तो ये भी देश की जनता ने देखा है। आज मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जिसको भटकाने का महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप मणिपुर जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनके मंत्री पुत्र द्वारा एक प्राणघातक हमला किया जाता है महिला के ऊपर, आज तारीख तक उस मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये इनकी कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाती है, दोहरा चरित्र दिखाती है कि किस तरीके से भाजपा जब सत्ता में नहीं रहती है, सत्ता में आने से पहले खूब सारे वादे किए जाते हैं, खूब सारी गारंटियां दी जाती है, परंतु सत्ता में आने के बाद में अपनी ही गारंटियां, अपने ही वादों को भाजपा भुला देती है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं ये जनता सभी चीजें देख रही है, तभी तो आज मोदी जी जिस तरीके से मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पे मोदी जी बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे भ्रम की स्थिति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, आज कांग्रेस को कोसने के अलावा मोदी जी के पास में कोई कार्य नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे कि नोटबंदी जो मैंने लागू की उससे देश को क्या लाभ हुआ। आपने कहा था नोटबंदी के बाद में भ्रष्टाचार पे अंकुश लग जाएगा, आज धारा 370 के आधार पर आप पूरे देश भर में वोट मांग रहे हैं, परंतु जब आज कश्मीर में मतदान हो रहा है तो वहां पर भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, तो जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कथनी में अंतर है। गुंजन चौक से रिपोर्ट कार्ड में आपको लगा क्या कि किसी ने कुछ कहा, जनता ने ये बोला है कि हाँ ये वादे पूरे हुए हैं, या फिर आपको क्या ये क्या आपने पेश किया आंकड़ों के साथ भी कि हमने ये कार्य पूरा किया जो हमने वादा किया था? देखिए, सर्वप्रथम आज लोकतंत्र के महापर्व पे मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी, संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग करें, मतदान जरूर करें। लोकतंत्र को मजबूत कोई बना सकता है तो वो आप बना सकते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो अपने घरों से निकले और अपनी मनपसंद सरकार चुने। अब कैसी सरकार चुने उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा आपकी बात पे भी जवाब देना चाहूंगी। आपने पूछा क्या किया, विवेक जी ने इतनी देर तक बोला कि जनता के लिए कुछ किया नहीं मोदी सरकार ने, तो मोदी सरकार 10 वर्षों का एक ऐसा इतिहास लेके बैठी है जहां पर विकास के काम हुए हो, हर वर्ग के विकास के काम हुए हो। मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगी वो क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें पैमाने पे थी न जाने कितने वर्षों तक, उसे मात्र 10 वर्षों में 5